भाजपा की फायर ब्रांड नेता को अमित शाह के एनआईए ने फांसी देने की मांग अदालत से कर दी है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। और ये फायर ब्रांड नेता कोई और नहीं बल्कि मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी और बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर हैं, जिनको फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर को फांसी होगी और इसके लिए एनआईए ने अदालत से मांग भी कर दी है। दोस्तों, ये चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर एक वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे वाली कुर्सी में लोकसभा में बैठी हुई देखी जाती थी। तमाम तस्वीरें आती थी और हिंदुत्ववादी बयानों को लेकर प्रज्ञा ठाकुर खूब फेमस थी। लेकिन आखिर ऐसा अचानक से क्या हो गया कि एनआईए की तरफ से खुद ये मांग कर दी गई कि प्रज्ञा ठाकुर को फांसी दी जाए। इस बात पर लगभग सभी लोग चौंक रहे हैं, क्योंकि भाजपा का ही राज है, भाजपा की ही केंद्र में सरकार है और उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर को फांसी देने की मांग साफ तौर पर एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रहा है, और वो भी वो एजेंसी जो अमित शाह के अंडर काम करती है। लेकिन भाजपा की सरकार में बीजेपी की ही एक नेता को उन्हीं की सरकार में फांसी पर चढ़ाने की सिफारिश आखिर की जा रही है, तो इसके पीछे क्या मजबूरी है? क्या अमित शाह ने इस बात की मंजूरी एनआईए को दे दी थी? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए है। एनआईए ने मालेगांव विस्फोटक कांड के आरोपियों को सजाए मौत देने की अपील अदालत से की। ये जो घटना है मालेगांव ब्लास्ट की, वो सितंबर 2006 की है, जिस मालेगांव में बम धमाके हुए थे और उसमें 6 लोग मरे थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जब इस बम विस्फोटक कांड की जांच शुरू हुई तो मुख्य आरोपियों के नामों ने सबको चौंका दिया था। ये नाम थे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, बनवासी कल्याण आश्रम के प्रमुख स्वामी असीमानंद लोकेश शर्मा। तब तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2011 में इस विस्फोटक कांड की जांच एटीएस को सौंपी थी। एटीएस ने इस पर चार्जशीट भी दाखिल की, लेकिन इसके बाद ये जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए की जांच से पहले एटीएस इसकी जांच जब कर रहा था तो उसने अपनी पहली चार्जशीट 20 जनवरी 2009 को अदालत में दाखिल की थी, और इस मामले में एक मोड़ तब आया जब 13 मई 2016 को एनआईए ने अपनी जांच पड़ताल के बाद अदालत में जो चार्जशीट पेश की, उसमें एनआईए ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर और 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले, और ऐसा कहते हुए एटीएस को भी फटकार लगाई। कहा कि एटीएस ने जो जांच की है वो ठीक तरीके से नहीं की। अब एनआईए ने ये जो बात कही वो इसलिए क्योंकि इस बीच 32 गवाह अपने बयान से पलट गए थे। इन तमाम पलटे हुए बयानों के आधार पर एनआईए ने प्रज्ञा ठाकुर सहित अन्य आरोपियों को इस मामले से निकलवाने का रास्ता लगभग तैयार कर लिया था। लेकिन इसके बाद एक बार फिर इस मामले में एनआईए ने दूसरी और आखिरी चार्जशीट पेश की है, और अब एनआईए ने पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया है, और यू टर्न लेते हुए इन सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की अपील अदालत से की। एनआईए ने 1500 पेज की दलील हाईकोर्ट के सामने पेश की है दोस्तों, और उसमें अपना पक्ष पूरी तरह से बदल लिया है। एनआईए ने कहा है कि इन आरोपियों के खिलाफ जिन गवाहों ने बयान बदल लिए थे उन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, लेकिन बाकी के सबूत और गवाहों के आधार पर एनआईए फांसी की सजा सुनाने की अपील कर रहा है। सवाल है कि अमित शाह की निगरानी वाली एनआईए को अचानक से सबूत आखिर मिले तो कहां से मिले? क्या एनआईए का जमीर जाग गया? जबकि कुछ वक्त पहले यही एजेंसी कोई भी सबूत नहीं होने का दावा कर रही थी। प्रज्ञा ठाकुर प्रधानमंत्री मोदी की चहेती है। अब अचानक से एनआईए की तरफ, जो कि अमित शाह के अंडर काम करता है, एनआईए की तरफ से यह मांग कर दी गई है कि प्रज्ञा ठाकुर को फांसी दे दी जाए, और इस मांग को लेकर के 1500 पन्ने की एक चार्जशीट हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई है। दोस्तों, आखिर प्रज्ञा ठाकुर को फांसी पर चढ़ाने की सिफारिश की गई तो इसके पीछे एजेंडा क्या है? इसको लेकर के भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि क्या इस मांग को करके यहां पर कोई सियासी संदेश देने की कोशिश हो रही है, या फिर ये संदेश अगर दिए जा रहे हैं तो किसको दिए जा रहे हैं?
पूछा तो यहां तक जा रहा है कि क्या भाजपा और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ उथल पुथल चल रही है जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी और संघ के बीच खींचतान आपको भी मालूम है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के खींचतान चल ही रही है। कहा जा रहा है कि इसी बात को लेकर के बीजेपी आरएसएस को एक मैसेज देना चाहती है, दिखाना चाहती है कि वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र में सत्ता उसके पास है। अब एजेंसी के दुरुपयोग का मुद्दा वैसे भी विपक्ष उठाता रहता है, आरोप भाजपा पर लगते रहते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा करते हैं। अब क्या वाकई में इन आरोपों को सच करके भाजपा दिखा रही है? लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या आरएसएस को एक मैसेज देने के लिए, आरएसएस को सबक सिखाने के लिए भाजपा के नेता अपने ही पार्टी के एक नेता को फांसी पर चढ़वा देंगे? क्या वाकई बलि का बकरा बना देंगे और ये संदेश आरएसएस तक पहुंचा देंगे? हालांकि दोस्तों, इस बात पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद इस केस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कभी गवाह पलट गए, कभी एनआईए की तरफ से कहा गया कि सबूत नहीं है, इन्हें बरी कर दिया जाए, तो कभी खुद साध्वी प्रज्ञा जमानत लेकर के खेलती हुई दिखाई दी, कहा गया स्वास्थ्य का हवाला दिया गया और उस पर जमानत मिली, और दूसरी तरफ फुटबॉल खेलती हुई नजर आई। इसको लेकर के भी सवाल उठे थे और भाजपा की किरकिरी हुई थी। साध्वी प्रज्ञा के विवादित बयान भी आपको पता है, जिसमें उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर बयान दिया, गांधी को लेकर बयान दिया और साथ ही तमाम लोगों को लेकर के विवादित बयान वो समय समय पर देती रही हैं। फिलहाल मालेगांव बम ब्लास्ट के केस में अब अगर ये फैसला आ रहा है और इस पर एनआईए ने अपनी आखिरी चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो सभी की निगाहें अब इस केस पर जुड़ी हुई हैं। फिलहाल के लिए हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 मई को करेगा और 8 मई की तारीख में यह अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए।